मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, आज मैं फिर से ये तीसरी वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। आज की हमारे इस वीडियो का मौजू है गुस्ल मस्से मैयत। देखिए, गुस्ल मस्से मैयत सबसे पहले ये वाजिब गुस्लों में है और जिसके ऊपर ये गुस्ल वाजिब हो जाता है उसके लिए ज़रूरी है नमाज और इन जैसी दूसरी इबादतों के लिए गुस्ल मस्से मैयत करना वाजिब है और ज़रूरी है। आइए, हमने जो आपके सामने यहाँ पर तहरीर किया है उनमें से ख़ास मसाइल आपके सामने पेश करता हूँ। गुस्ल मस्से मैयत। नंबर 1, ठंडा होने के बाद मैयत के बदन को मस करने से, गुस्ल देने से पहले, ख्वाह नींद की हालत में मस करे या बेदारी के आलम में या इरादी तौर पर छुए या गैर इरादी तौर पर छुए, हर हालत में गुस्ल मस्से मैयत वाजिब हो जाता है। मसलन गुस्ल मस्से मैयत कब वाजिब होता है? जब मैयत के यानी जब रूह जिस्म से निकलती है तो जिस्म के निकलने के बाद कुछ देर तक जिस्म गर्म होता है, उस वक्त अगर कोई मस कर ले तो गुस्ल मस्से मैयत वाजिब नहीं होता। लेकिन बॉडी और जिस्म को ठंडा पड़ जाने के बाद अगर कोई मस करता है तो उस पर गुस्ल वाजिब होता है, गुस्ल मस्से मैयत। याद रखें, वाजिब गुस्लों में एक गुस्ल मैयत है और एक गुस्ल मस्से मैयत है। ठीक है, आज हम बयान कर रहे हैं गुस्ल मस्से मैयत। तो ठंडे हो जाने के बाद अगर मुर्दे के बदन को हम छू रहे हैं तो हमारे ऊपर वाजिब होता है गुस्ल मस्से मैयत। आगे की बात जो मैंने आपके सामने अर्ज़ करनी है, ख्वाह नींद की हालत में मस करे, यानी जनाजे को, बॉडी को, मैयत को अगर नींद के हालत में हमने मस कर दिया तब भी गुस्ल मस्से मैयत वाजिब है, या फिर जागते में यानी बेदारी के आलम में अगर मस किया तब भी हमारे ऊपर गुस्ल मस्से मैयत वाजिब है। और अगर इरादी तौर पर छुए यानी जानबूझकर इरादा रखते हुए ये छुए कि हम बॉडी को और मैयत को छू रहे हैं तब भी गुस्ल मस्से मैयत वाजिब है। या फिर गैर इरादी तौर पर अगर गुस्ल मैयत को हम टच कर रहे हैं या छू रहे हैं तब भी गुस्ल मस्से मैयत हमारे ऊपर वाजिब हो जाता है। गैर इरादी तौर मतलब यह है कि इत्तफ़ाक़न हम छूना नहीं चाहते थे लेकिन किसी भी वजह से छू गए, तब भी गुस्ल मस्से मैयत हमारे ऊपर वाजिब है। ठीक है, ये है पहला नंबर। आइए दूसरे नंबर पर बात करते हैं। किसी का नाखून या हड्डी मुर्दे के नाखून या हड्डी से छू जाए तब भी गुस्ल मस्से मैयत वाजिब हो जाता है। समझिएगा इस जुमले को कि किसी का नाखून या हड्डी मैयत के नाखून या हड्डी से टच कर जाए, मस हो जाए, तब भी गुस्ल मस्से मैयत ज़रूरी हो जाता है। अब अगर कोई ये सवाल करे कि अगर हमारा नाखून मैयत के बॉडी या किसी भी हिस्से से, जिस्म के किसी भी हिस्से से छू जाए तो क्या हमारे पर गुस्ल मस्से मैयत वाजिब है? तो जब नाखून छूने से गुस्ल मस्से मैयत वाजिब हो जाता है तो जिस्म के किसी आज़ा को छूने पर बहरहाल गुस्ल मस्से मैयत वाजिब हो जाएगा। ठीक है, आइए नंबर 3, मुर्दा हैवान को छूने से गुस्ल मस्से मैयत वाजिब नहीं होता। जैसे कि गुस्ल हैवान को छूने से गुस्ल मस्से मैयत वाजिब नहीं होता। मिसाल के तौर पर बकरी मर गई, मुर्गी मर गई या इस जैसे दूसरे जानवर अगर मर जाएं और उसको छूने के बाद कोई सोचे कि हम गुस्ल मस्से मैयत कर दें तो उस पर गुस्ल मस्से मैयत वाजिब नहीं है। गुस्ल मस्से मैयत सिर्फ़ इंसान के मरने के बाद है। तो नंबर 4, जिस मुर्दे का तमाम बदन ठंडा ना हुआ हो उसे छूने से गुस्ल वाजिब नहीं होता, ख्वाह जो हिस्सा उसके बदन का मस किया हो वो ठंडा ही क्यों ना हो चुका हो। जिस मैयत यानी मरने वाले का जिस्म अगर पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है, जैसा कि यहाँ पर तहरीर है, पूरी तरीके से अगर बदन ठंडा नहीं हुआ है और उसे छूने से गुस्ल वाजिब नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर उसने उस हिस्से को छुआ कि जो ठंडा हो चुका हो, मिसाल के तौर पर अभी रूह निकले हुए कुछ ही देर गुज़रे हैं और हमने जनाजे उस मरने वाले के हाथ को मस कर दिया, जबकि उसका जिस्म गर्म था लेकिन हाथ जिसको मैंने मस किया है वो हाथ ठंडा हो चुका था,
तो क्या हमारे ऊपर गुस्ल मस मैयत वाजिब है? नहीं। पूरे जिस्म के ठंडे हो जाने के बाद अगर हमने मस किया है तो हमारे ऊपर गुस्ल मस मैयत वाजिब होएगा। आइए नंबर 5, अगर कोई शख्स अपने बाल मुर्दे के बदन से लगाए या अपना बदन मुर्दे के बाल से लगाए या अपने बाल मैयत के बाल से लगाए तो भी गुस्ल वाजिब नहीं होगा। यानी अगर हमारे बाल मैयत के बाल से टच हो गए, हमारे बाल मैयत के बदन से टच हो गए या मैयत के बाल हमारे बाल से या हमारे बदन से टच हो गए तो गुस्ल मस मैयत वाजिब नहीं होगा। नंबर 6, अगर मुर्दा बच्चा पैदा हुआ हो, गौर से सुने ख़ासकर औलाद वाले लोग, अगर मुर्दा बच्चा पैदा हुआ हो जाता है कि पैदाइश से पहले पेट में ही बच्चे मर जाते हैं, तो उसके लिए मसला ये है आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक कि अगर मुर्दा बच्चा पैदा हुआ हो तो एहतियात वाजिब की बिना पर माँ के लिए गुस्ल करना ज़रूरी है। यानी वो बच्चा जो पैदा हुआ है वो अगर मुर्दा पैदा हुआ हो तो अब माँ के लिए ज़रूरी ये है कि वो गुस्ल मस मैयत करे, ठीक है। हाँ, लेकिन आगे का जुमला है कि अगर माँ का इंतकाल हो जाए तो बालिग होने के बाद बच्चे के लिए एहतियात वाजिब ये है कि वो गुस्ल मस मैयत अंजाम दे। आइए नंबर 7, अगर कोई ऐसी मैयत को मस करे जिसे 3 गुस्ल मुकम्मल तौर पर दिए जा चुके हों तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं है। हाँ देखिए, एक मसला और समझिएगा कि गुस्ल मस मैयत कब तक वाजिब हो सकता है। तो याद रखें, जब तक मरने वाले को तीनों गुस्ल मुकम्मल तरीक़े से ना दिए जा चुके हों तब तक अगर आपने गुस्ल मैयत को मस कर दिया तो आप पर गुस्ल मस मैयत वाजिब हो जाएगा। लेकिन अगर तीनों गुस्ल मुकम्मल हो गए, वो तीनों गुस्ल मैयत के तरीक़े में इंशाअल्लाह मैं आपके सामने पेश करूँगा कि वो तीनों गुस्ल कैसे होते हैं और क्यों होते हैं और किस चीज़ के ज़रिए से होते हैं, ठीक है। तो तीनों गुस्ल अगर मैयत को दिए जा चुके हैं उसके बाद अगर कोई जनाजे को छूता है तो उस पर गुस्ल मस मैयत वाजिब नहीं होगा। हाँ, तो आइए नंबर 7, नंबर 8, ये नंबर 7 की बात हो चुकी है, एक बार मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। अगर कोई ऐसी मैयत को मस करे जिसे 3 गुस्ल मुकम्मल तौर पर दिए जा चुके हों तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं है, लेकिन तीसरा गुस्ल, हाँ एक और बात है, गौर से सुने, लेकिन तीसरा गुस्ल मुकम्मल होने से पहले बदन के किसी हिस्से को मस करे अगरचे उस हिस्से को तीसरा गुस्ल दिया जा चुका हो, उसके लिए गुस्ल मस मैयत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर गुस्ल दिया जा रहा था, अभी दूसरे गुस्ल पे पहुँचे ही थे कि किसी ने मैयत को मस कर दिया और उसके मस करने के बाद तीसरा गुस्ल दिया गया तो भी मस करने वाले के ऊपर गुस्ल मस मैयत ज़रूरी है। बिलखुसूस वो लोग कि जो गुस्ल मैयत कराते हैं वो बिलखुसूस इन मसाइल को सुने। आइए नंबर 8, अगर कोई दीवाना या नाबालिग बच्चा मैयत को मस करे तो दीवाना को आकिल और बच्चे को बालिग होने के बाद गुस्ल ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा मैयत को टच कर दे, मस कर दे, या फिर कोई पागल मजनून दीवाना उसने अगर मैयत को मस कर दिया तो उसके लिए उसकी दीवानगी ख़त्म होने के बाद और बच्चे के बालिग होने के बाद गुस्ल मस मैयत उसको करना होगा। हाँ, एक जुमला और आखिर में ये लिखा है कि अगरचे उस कहाँ गया, हाँ, अगर बच्चा मुमय्यज़ हो या बाशऊर हो तो गुस्ल सही है। यानी वो छोटे बच्चे के जो मैयत को मस कर देते हैं तो उनको अगर गुस्ल मस मैयत कराया जाए तो सही है जब वो बच्चे मुमय्यज़ हों, यानी तमीज़ रखते हों कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत हो, इतनी समझ उनके अंदर पाई जाए, शऊर रखते हों तो उनका गुस्ल सही है। आइए आखिरी बात 9 नंबर, जिसने मैयत को मस किया और गुस्ल ना करे
उसके लिए मस्जिद में ठहरना। हाँ, ये भी बात बहुत ज़रूरी है कि गुस्ल मस्से मैयत अगर किसी के ऊपर वाजिब हो गया हो तब उसके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है, इंशाअल्लाह वो अगली वीडियो में भी आपके सामने मैं पेश करूँगा। लेकिन चंद बातें यहाँ पर अर्ज़ कर देता हूँ कि उसके लिए कि जिसके ऊपर गुस्ल मस्से मैयत वाजिब था, मस्जिद में ठहरना, बीवी से जमा करना और सजदे वाली आयत का पढ़ना ममनू नहीं है, मना नहीं है। लेकिन नमाज और इस जैसी इबादत के लिए गुस्ल मस्से मैयत करना ज़रूरी है। तो ये मैंने आपके सामने एक मुख्तसर खाका गुस्ल मस्से मैयत का रखा है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब इन बातों से, इन मसाइल से और इन छोटी छोटी वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे। और गुजारिश करूँगा आखिर में कि इस वीडियो को तमाम नौजवानान तक, लोगों तक पहुँचाए ताकि इस वीडियो से वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। आइए हम दुआ करते हैं परवरदिगार हम सब को इन तमाम मसाइल पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बस गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।